ठीक है सर, चल मानी में जैनमो एंड आई वाचिंग एनिमे हिंदी। और आज की इसमें बात करने वाले हैं टॉप 10 एनिमे जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जो होता है एक्सीडेंटली अपनी पावर अवेकन कर देता है, या फिर कुछ भी हो के कोई सा भी इंसिडेंट होता है पर वो अपनी पावर अवेक हो जाती है उसकी। तो लेट्स बिगिन। तो अपने 10th नंबर में आता है नोरा राइज ऑफ योकाई क्लैन। ठीक है, तो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, उसे इविल स्पिरिट फिर योकाई से कुछ भी लेना देना कुछ नहीं करना था, पर उसके लिए बहुत बुरा है क्योंकि उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं उसे इंसिस्ट करते हैं कि वो अपनी नोरा क्लैन है उसको ले ले। और उसे भी ये भी उसे सीक्रेट पता होता है, इसको सीक्रेट बताते हैं कि वो 1/4 योकाई है, डेविल स्पिरिट। और वो ना रात को ट्रांसफॉर्म होता है 6 घंटे के लिए। अब ये स्टोरी के अपना मेन कैरेक्टर क्या है, ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अपने दूसरे क्लासमेट से बचा पाएगा या मतलब कि बचा पाएगा। और वो नोरा क्लैन का हेड बनने वाला है, इसलिए जो दूसरे क्लैन के मेंबर्स हैं ना वो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे क्लैन के। ठीक है, तो अपना अगला एनिमे है इसी का चीट मैजिशियन। ठीक है, इसमें अपना मेन कैरेक्टर क्या होता है, इसमें अपने मेन कैरेक्टर क्या एक टिपिकल हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और उसके साथ उसकी एक वूमेन होती है जिसका नाम होता है रेन। वो मॉडल जैसी होती है और वो टेनिस खेलती थी आई गेस। ठीक है, तो एक दिन ना वो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना स्पिरिट मैजिकल सर्कल के अंदर आ जाता है, और फिर तभी उसे लड़की भी उसके अपने साथ आ जाती है और उसको ना नई नई पावर्स मिलती है और वो उसे पता चलता है कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल है। जैसे इसी का एनिमे होता है ना जिसमें उसे पावर मिल जाती है बहुत एक्सीडेंटली, तो वही बात है। तो अगला अपना एनिमे आता है मैजिकल वॉरफेयर। इसकी रेटिंग है 6.23 की, और रेटिंग में मत जाना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपना 2 वर्ल्ड होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी वर्ल्ड, एक होता है मैजिकल वर्ल्ड। तो मैजिकल वर्ल्ड के बारे में ना ऑर्डिनरी वर्ल्ड को कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अगर ना तुम मैजिक से एक्सपोज हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अपना मेन कैरेक्टर ये स्टोरी है एक मेन कैरेक्टर की जो ऑर्डिनरी हाई स्कूल है, और ड्यू टू सर्कमस्टांसेस वो उसने एक बनाया रिलेशनशिप फेक कपल का। ठीक है, अपनी बेस्ट फ्रेंड चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो एक दिन एक लड़की आती है, उसकी जो ड्रेस होती है वो कहीं देखी नहीं थी, किसी ने नहीं देखी, वो अननोन स्कूल से आई होती कहीं। ठीक है, और ना वो उसको एक मैजिक से एक्सपोज कर देती है अपने मेन कैरेक्टर को और उसके दोस्तों को। तो वो मैजिक से एक्सपोज हो जाती है, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं, वो अब मैजिकल ह्यूमन के वर्ल्ड में जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे अपनी मैजिशियन की मदद करते हैं। और जो अपना मेन कैरेक्टर है वो नई नई सीक्रेट पता लगाता है, जो अगर तुम्हें जानना है तुम एनिमे देख सकते हो। ठीक है, तो अगला एनिमे आता है बियॉन्ड द बाउंड्रीज। इसकी रेटिंग है 7.92 की, और ये प्रीमियर हुआ था 3 अक्टूबर 2013 में। ठीक है, तो अपने मेन कैरेक्टर जो होता है ना डार्क फैंटेसी, ये स्टोरी जो होती है डार्क फैंटेसी फॉलो करती है, मतलब कि डार्क फैंटेसी स्टोरी टाइप है, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे भी योकाई और डेविल स्पिरिट होती है। ठीक है, तो ना एक लड़की होती है जो एक क्लैन से होती है जो अपने खून को मतलब कि वेपन से बना सकती है, जैसे अपने खून से वेपन बना सकती है, और वो एक्सटेंड होने वाला है क्लैन। तो ना वो पैसे कमाने के लिए योकाई मारते थे। तो अपना जो मेन कैरेक्टर है वो उसके पास भी एक योकाई है, वो भी एक योकाई हाफ योकाई है। ठीक है, और वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, अब अभी अपनी जो लड़की है उसका मिशन है कि उसे मारना। तो जब भी वो उसे मारती है तो वो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो हमेशा रिवाइव हो जाता है, वो इमोर्टल है, कभी मर नहीं सकता। ठीक है, उसे तुम कितना भी मार दो। ठीक है, तो यही बात है। और अपना मेन कैरेक्टर उससे मिलता है और अपनी मेन कैरेक्टर है उसे जो लड़कियाँ होती है जो ग्लासेस में होती है ना, ग्लासेस वाली लड़कियाँ वो अच्छी लगती हैं और वो उसके पीछे पड़ जाता है, मतलब कि पीछे मतलब समझ जाओ। तो अगला एनीमे है वाइज मैन ग्रैंडसन। इसकी रेटिंग है 7.60 की। तो ये अपनी स्टोरी है अपनी मेन कैरेक्टर की, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर मतलब हाई नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा होता है, वो जा रहा होता है और एक कार से टकरा जाता है और वो दूसरे वर्ल्ड में रिबोर्न होता है। ठीक है, अगर तुमने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी जहाँ पे मैंने टॉप 10 एनीमे के बारे में बात करी थी, तो तुम वाली वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारे 2019 में जो एनीमे आए थे उनमें बात करी थी और टॉप की बात करी थी, उसमें भी ये लिस्ट में था। ठीक है, तो ये क्यों लिस्ट था, क्योंकि उसकी कोई बात है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छी स्टोरी तुम जाके देख सकते हो। और इसका अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बहुत पावरफुल होता है, पर फ़र्क इतना उसके अंदर कॉमन सेंस नहीं है, और कॉमन सेंस
तुम जानते हो बहुत बड़ी बात है, और वो पावरफुल बहुत है, बस इतना जान लो तुम, बहुत ज़्यादा पावरफुल। तो अगला अपना एनीमे आता है शार्लेट। इसकी रेटिंग है 7.98 की। तो इसमें मतलब क्या होता है, कुछ कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो अपना मेन कैरेक्टर है उनमें से वन ऑफ द स्पेशल एबिलिटीज़ वाला है, जिसके पास ना एबिलिटी कि वो अपने जिसको भी फोकस तरह से देखेगा ना तो उसके साथ बॉडी एक्सचेंज कर सकता है 5 सेकंड के लिए। तो ये अपनी स्पेशल एबिलिटी से ना वो टॉप स्कूल में चले जाता है, बहुत ज़्यादा फेम वेम कमाता है, मतलब कि बहुत हो जाता है उसका, ठीक है। पर एक दिन एक लड़की आती है और उसे ले जाती है दूसरे स्कूल में, और उसे पता चलता है कि वही अकेला नहीं है जिसके पास स्पेशल एबिलिटी है, बहुत सारे बच्चे हैं, और वो सारे के सारे बच्चे एक स्पेसिफिक स्कूल में जाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन हो जहाँ पे। तो वो उस स्कूल पे जाता है, और कैसे जाता है तुम इस देखना है तो एनीमे जाके देख सकते हो। और अपना मेन कैरेक्टर के पास बहुत मिस्टीरियस पावर है, तो तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अगला एनीमे है सेरेफ ऑफ द एंड वैम्पायर रीजन, ठीक है। तो इसकी रेटिंग है 7.56 की, और ये प्रीमियर हुआ था 4 अप्रैल 2015 में। तो एक दिन ना एक मिस्टीरियस वायर अपेयर होता है, और जिस मिस्टीरियस वायरस जिससे ना जितने भी 13 ईयर से ऊपर वाले ह्यूमंस होते हैं ना सारे मर जाते हैं, ठीक है। उसी टाइम वैम्पायर आते हैं, और ना वो सारे मैनकाइंड के जितने भी बच्चे होते हैं ना उन्हें कैप्चर करके उन्हें ले जाते हैं, और उन्हें मतलब कि अपना ब्लड बैंक जैसे यूज़ करते थे। तो ये स्टोरी है अपने मेन कैरेक्टर जैसे आज़ाद होना है, तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ जाता है, और एक बंदा होता है उसके दोस्त को, अपना भाई, उसके भाई को मिलता है एक मैप, एक नोबल के वैम्पायर नोबल के हाउस में से एक मैप मिलता है। तो वो जाने के लिए निकलता है, और पता चलता है कि वो वैम्पायर नोबल एक गंदा है, और उसने जानबूझ के उसे मैप ले जाने दिया। फिर उसे एंड में सारी फैमिली को मार देता है, और अपना मेन कैरेक्टर ही बाद में बच जाता है। और वो जब अपन फिर वो लेता है कि वो उस डेविल को मारेगा, मतलब कि वैम्पायर को, और वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है जो वैम्पायर से फाइट करती है। तो अगला एनीमे है द प्रॉब्लम चाइल्ड्स आर कमिंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड आंट दे, ठीक। इसकी रेटिंग है 7.67 की, और ये प्रीमियर हुआ था 12 जनवरी 2013 में। इससे मेरे को याद आया, अगर तुमने मेरी टॉप 10 इसी का एनीमे के ऊपर वीडियो नहीं देखी तुम जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आ चुकी होगी। तो अपना मेन कैरेक्टर जो है वो मतलब कि अपने मेन कैरेक्टर वन ऑफ द पीपल है जिनके पास बहुत ज़्यादा साइकिक पावर्स होती है, ठीक है। वो एक पत्थर से अगर तुम्हें मारेगा ना एक बिल्डिंग टूट सकती है, एक पत्थर छोटे से। तो ना एक दिन उसे एनवलप मिलता है, और वो जैसे एनवलप होता है वो दूसरे वर्ल्ड में चले जाता है, और उसे एक ब्लैक रैबिट समन करती है, और उन्हें बोलती कि तुम हमें मदद करो और हमारी कम्युनिटी को, और उन कम्युनिटी का नाम भी नहीं होता, और वो डेविल को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनीमे बड़ा अच्छा है, तुम जाके देख सकते हो। इस एनीमे में बहुत अमेजिंग स्टोरीज मिलने वाली है, ठीक है। तो अगला एनीमे आता है अपना दान माची। इसकी रेटिंग है 7.98 की, और ये प्रीमियर हुआ था 4 अप्रैल 2015 में। फिर इसका टाइटल है इज़ इट रॉन्ग टू पिक अप डर्ल इन अ डंजन, ठीक है। इसका बहुत बड़ा टाइटल है। और अगर तुमने मेरी टॉप 15 एनीमे जो 2020 में आने वाले हैं, तो तुम ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हो, उसमें इसका मैंने मेंशन करा था, बस ये भी पोस्टपोन ना हो जाए, ठीक है। तो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना एक दानवाची वर्ल्ड में रहता है, जहाँ पे जो गॉडेस और वो गॉड होता है ना वो ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके होते हैं, और उन्हें अपनी गॉडेस वाली पावर खो चुकी होती है। तो अपना मेन कैरेक्टर होता है जहाँ पे ओरियो, और वो डंजन में जाता है, और वो वीक होता है बहुत, ठीक है। तो एक दिन ना वो एक फेटफुल एनकाउंटर करता है एक लड़की से जो उसको बचाती है, और उसे वो बोलता है कि मेरे को भी बेस्ट एडवेंचर बनना है। फिर वो लड़की से प्यार कर लेता है। तो और यहाँ इस एनीमे में तुम्हें अपनी गॉडेस भी मिलती है, टाइनी गॉडेस हेस्टिया। वो तुम इस एनीमे को देखते देखते वो तुम्हारी गॉडेस बन जाती है, इसलिए तुम संभल के देखना। और बहुत अच्छा एनीमे है, तुम जाके देख सकते हो। इसमें अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना 0 to हीरो वाला एनीमे है, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर बहुत लेवल अप करता है, और लेवल अप करता रहता है, ठीक है। तो अगला एनीमे की तरफ बढ़ते हैं। अगला एनीमे है टोक्यो गूल। इसकी रेटिंग 8.02 की, और ये प्रीमियर हुआ था 4 जुलाई 2014 में। इसके जॉनर से एक्शन, हॉरर, मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल, सीनियन एंड सुपरनैचुरल, ठीक है। तो जापान में ना बहुत सारे स्ट्रेंज क्रीचर होते हैं जिनका नाम होता है गूल। वो ना मतलब कि लोगों को खाते हैं, दूसरे ह्यूमंस को, गूल्स, ठीक। और वो ह्यूमन जैसी अपीयरेंस होती है, तो डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये स्टोरी अपनी मेन कैरेक्टर कोनिकी की जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, और वो एक लड़की के पीछे
फॉलन लव करता था, ठीक है। तो वो जब डेट में जाता है और जब वो डेट में जाता है और जब वो डेट एंड होने वाली होती है तो पता चलता है कि वो लड़की नॉर्मल ह्यूमन नहीं, गूल है, और वो उसे पकड़ लेती है और उसे खाने वाली होती है। तभी उस लड़की के ऊपर ना कुछ गिर जाता है, सो कैसे भी करके अपना मेन कैरेक्टर सर्वाइव हो जाता है और जो लड़की होती है मर जाती है। हाँ, अपने मेन कैरेक्टर को डोनेशन चाहिए होती है, मतलब कि उसके बॉडी पार्ट्स ऑर्गेनिज्म, इंटरनल ऑर्गेनिज्म से ना उसको मतलब कि डैमेज हुआ था, तो उनको रिप्लेस करने के लिए तो उनको उसने जो लड़की थी गूल, उसके ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर डाल दिया। अब वो हाफ गूल बन चुका है और उसकी एक आंख गूल होती है, इसलिए वो आई पैच लगा घूमता है। अभी अपनी ब्लड लस्ट या फिर ईटिंग वाली लस्ट को रोक पाएगा या नहीं, ये हमें देखना है। तो ये लिस्ट नहीं तक थी। और अगर मैं लिस्ट पहले खत्म करूँ, इससे मैं एक एनीमे बताना चाहता हूँ जिसका नाम है डेविल सर्वाइवर 2 द एनिमेशन। इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ऐसा ही है, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर एक्सीडेंटली पावर ले लेता है, ठीक है। और इसकी रेटिंग है 7.04 की और प्रीमियर हुआ था 5 अप्रैल 2013 में। और उसका सोर्स बताऊँ क्या है, गेम। तो मैं इसमें तुम्हें बता रहा हूँ इसका सोर्स गेम है और मेरे को थोड़ा इस एनीमे से हाई एक्सपेक्टेशन है। अगर तुम्हें इस टाइप की स्टोरी चाहिए थी जहाँ पर मेन कैरेक्टर एक्सीडेंटली पावर अवेक कर लेता है, तुम यहाँ एनीमे जाके देख सकते हो। मेरे को बताओ तुम्हें कैसा लगा है एनीमे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत ऐसी है, तो मैंने सोचा मैं भी ऐसा डाल दूँ। कि अगर बैड वार एक्सीडेंटली से मेरे को याद आया कि अगर तुमने मेरी सोलो लेवलिंग को लिस्ट को फॉलो नहीं करते तो ऊपर आई बटन आ चुका होगा, तुम जाके सीरीज़ देख सकते हो, उसमें भी अपना मेन कैरेक्टर एक्सीडेंटली पावर अवेक कर देता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट। और तुम मेरे को कमेंट बताओ, सजेशन दो मैं किसके ऊपर टॉपिक की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास आइडिया नहीं है अभी। तुम टॉपिक बताओगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। बाय, सी या।